जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कहानियों में आज गाजियाबाद और मुरादाबाद की दो बहुत रोचक कहानियां सामने आई हैं। गाजियाबाद के भक्त के जीवन में 3 सालों में इतने चमत्कार हुए कि आज इनका जीवन इन 3 सालों में 200% तक बदल चुका है। ऐसे ही मुरादाबाद के भक्त का जीवन है। जब पहले ये 2017 में एक छोटी सी दुकान चलाते थे, आज इनकी दुकान को पूरा शहर जानता है। पहले हम गाजियाबाद के भक्त के बारे में जानेंगे। यह कहानी है गाजियाबाद के मोती नगर के रहने वाले एक श्याम प्रेमी की। 3 साल पहले की बात है, जब ये खाटू श्याम जी को नहीं जानते थे। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो घर के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए इन्हें मजदूरी भी करनी पड़ती थी। इसी दौरान ये किसी की किराए पर गाड़ी लेते थे और उसे चलाते थे, उनका काम करते थे। दूसरों की गाड़ी किराए पर लेकर ये एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ढोते थे। इसमें सब्जियों का सामान भी शामिल था और कई बार कपड़ों का सामान या किसी भी प्रकार की जो भी माल गाड़ियां होती थी, इन कामों के लिए दूसरों की गाड़ियां किराए पर लेते थे और एक जगह से दूसरे जगह पर लोगों का सामान पहुंचाते थे। पर इससे परिवार की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। तभी इसी दौरान इनके साथ के कुछ जान पहचान के लोग खाटू आ रहे थे, तो ये भी उनके साथ काम ना होने की वजह से खाटू आते हैं। इन दूसरे भक्तों के साथ ये भी श्याम के दर्शन करते हैं। इनके साथ जो आए थे लोग, इन्होंने इन्हें बताया कि यहाँ पर हर किसी की बात बनती है, तुम भी चाहो तो कुछ मांग सकते हो। तो इन्होंने भी अपने लिए इतना मांगा कि काश मेरे पास अपनी गाड़ी होती तो मैं अपना काम खुद कर लेता, मुझे कहीं से किराए की गाड़ी नहीं लेनी पड़ती और मेरे काम में भी थोड़ा मुझे ज़्यादा मुनाफा होने की संभावना रहती। इतना कहता है और खाटू श्याम जी के दर्शन करता है। जब ये सारे लोग श्याम प्रेमी बाजार की ओर बढ़ते हैं, तो कुछ लोगों ने प्रसाद खरीदा, कुछ लोगों ने खाटू श्याम जी की तस्वीरें खरीदी। तो इनमें से ये भी एक थे जिन्होंने खाटू श्याम जी की एक तस्वीर खरीद ली और इसे अपने घर ले आए। घर लाकर इन्होंने मंदिर में रख दिया और जैसे कि ये डेली मंदिर में पूजा पाठ करते थे, तो इनकी भी पूजा करने लगे। अब श्याम की कृपा इन पर यहाँ से होनी शुरू होती है। जहाँ से ये गाड़ियाँ लेकर दूसरों का काम करते थे, वहाँ से इन्हें काफ़ी मुनाफा होने लगता है और इन्हें मालूम ही नहीं चलता है कि कहाँ से इनके पास पैसा अपने आप आता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है, खाटू आए हुए अभी 5-6 महीने हुए थे, कि इनके जीवन में एक ऐसा समय भी आता है कि ये अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं। ये अपना लोडिंग ट्रांसपोर्ट खरीदते हैं। लोग सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते थे अगर कहीं से किसी का सामान ढोना होता था। लोगों को इनसे जुड़ना भी आसान हो गया और इनको भी लोगों के काम करने में अब आसानी आ रही थी, क्योंकि पहले डर रहता था कि दूसरों की गाड़ियां हैं, कहीं कोई खरोंच भी आ गई या कहीं दुर्घटना हो जाए तो ये उनका चुकाया कैसे करेंगे। पर अब इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इनकी अपनी गाड़ी थी। अब ये बेपरवाह होकर बहुत काम करने लगते हैं। श्याम की कृपा से इन्हें पहले से दुगना काम भी मिलने लगता है। इन्हें इस काम में 2 साल हो गए। इन 2 सालों में इन्होंने अपना अब एक घर भी बनवा लिया और घर की सारी परेशानियां दूर हो गई। आज इन्हें खाटू श्याम जी से जुड़े हुए 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में ये हर 11 पर खाटू श्याम आते रहे हैं और श्याम ने इनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया है। यह कहते हैं कि मेरा जीवन 200% तक बदल चुका है। अब
कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, सब अपने आप होता चला जाता है। यह सारी कृपा खाटू श्याम जी की ही है। ऐसी ही एक कृपा की कहानी मुरादाबाद से है। यह कहानी 2017 से शुरू होती है, श्याम प्रेम या श्याम भक्ति की। 2017 की बात है। यह परिवार भी स्थिति से अच्छा नहीं था। इनके पास अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जिस दुकान से जो भी आमदनी बनती थी उसी से घर का गुजारा करना पड़ता था। परंतु यह इतनी आमदनी नहीं थी कि घर को अच्छे से चलाया जा सके। इनकी भी परिवार में कुछ जान पहचान के लोग थे जो खाटू श्याम जी को पहले से ही जानते थे, तो वे एक खाटू श्याम आते जाते रहते थे। तो उन्होंने इनसे भी एक बार कहा कि आपको भी चलना हो तो हम खाटू के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इनके परिवार के भी बड़े सदस्य जो दुकान चलाते थे, ये उनकी यात्रा के साथ खाटू के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर खाटू पहुँचकर इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये खुद भी पहले से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो श्याम के दर्शन करते हैं। ये सभी मिलकर खाटू श्याम जी के शीश के दर्शन करते हैं और अपनी अपनी अर्जियां लगा देते हैं। इन्होंने भी मन ही मन श्याम से कह दिया कि खाटू श्याम जी, अपनी दृष्टि हमारी दुकान पर भी रखना। हमारी आमदनी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ही सहारा है, वो है हमारी वह छोटी सी दुकान। आप उस पर भी अपनी नज़र बनाए रखना ताकि घर की ज़रूरतें पूरी हो सकें। इतना ही कहना था कि श्याम की इन पर दृष्टि पड़ जाती है। अब वापस आते समय यह भी दूसरे भक्तों की भांति बाजार से जो कुछ इन्हें पसंद आता है खरीदते आते हैं। यहाँ से ये एक छोटी सी खाटू श्याम जी की मूर्ति भी खरीद लेते हैं। जब वापस घर आते हैं तो उस मूर्ति को अपनी दुकान में रख देते हैं। यह बात 2017 की थी। अब श्याम की कृपा इन पर और इनकी दुकान पर होने लगती है। धीरे धीरे इनकी दुकान बड़ी होती चली जाती है। 2018 तक इनकी दुकान का नाम आसपास की दुकानों से जुड़ने लगता है। 2019-20 तक तो इनकी दुकान पूरे शहर में नाम कमा लेती है। यह जो भी सामान अपनी दुकान के लिए लाते थे, आसपास की बड़ी दुकानों से लाते थे। अब इनकी दुकान 2023 तक तो पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। अब 2025 तक इनके पास अपनी गाड़ी, बंगला, घर सब कुछ इस दुकान और खाटू श्याम जी की कृपा से बन चुका है। तब से लेकर आज तक ये खाटू भी आते रहते हैं और अपार कृपा भी इन पर बनी हुई है। जय श्री श्याम।